मैं मनोज कुमार आप लोगों के बीच पुनः इन्वर्स चैप्टर लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, फार्मूले सत्यापित कर रहे हैं। नहीं, जहाँ तक कल के क्लास में हम लोग फार्मूले सत्यापित किए हैं, उसके आगे फार्मूले सत्यापित करेंगे और आते हैं, देखते हैं कौन कौन फार्मूले है। कल हम लोग साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x वाला फार्मूला सत्यापित कर चुके हैं। नहीं, उसके बाद हम आज सत्यापित कर रहे हैं फार्मूले, उसमें से आपको tan का देखते हैं एक बार फिर। tan इनवर्स x बराबर, कल का यह भी देखे हैं हम लोग, कॉट इनवर्स होता है 1/x। पुनः इसको हम लोग देख रहे हैं एक बार फिर। सबसे पहले बता रहे थे कि क्या करना है, लेट मान लेना है, थीटा इजिकल टू tan इनवर्स x मान लेना है, इधर लाना है तो ये tan थीटा बराबर हो जाएगा x। नहीं, उसके बाद क्या करना है, इसको 1/tan थीटा अपने मन से कर देना है, तो यार इधर भी 1/x हो जाएगा। नहीं तो एक कॉट थीटा हो जाएगा, इधर 1/x से रहेगा। फिर हम कॉट थीटा को उधर ले जाएंगे तो थीटा इजिकल टू हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/x। नहीं, समीकरण 1 मान लेना है, उसके बाद लिख देना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन 1। उसके बाद चलिए, उसके बाद ये हो जाएगा आपको tan इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स 1/x। एक कल के भी सत्यापित किए हैं लोग। अब चलिए कॉट वाला अगर हम सत्यापित करना चाहें तो कॉट इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x। लेट मान लेंगे, थीटा इजिकल टू कॉट इनवर्स x, इधर आएगा तो कॉट थीटा बराबर x ना 1 कॉट थीटा बराबर 1/x। उसके बाद हो जाएगा आपको tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा बराबर 1/x। फिर आपको थीटा इजिकल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1/x, समीकरण 1। उसके बाद लिख सकते हैं पुटिंग दी वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन 1। तो यहाँ 1 में हम लोग रख दीजिए, कहाँ से रखेंगे, यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है। तो कॉट इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x। एक और हम सेक वाला सत्यापित कर दे रहे हैं, कोसेक वाला बच रहा है 2 तो यानी कि कोसेक होला सेक इनवर्स x बराबर होता है कोस इनवर्स 1/x। नहीं, लेट मान लेंगे थीटा इजिकल टू सेक इनवर्स x, इधर आएगा तो सेक थीटा बराबर x। फिर आपको 1/सेक थीटा बराबर 1/x, ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1/x। उधर जाएगा तो ये थीटा इजिकल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स x 1/x। समीकरण 1 हिंदी में आपकी बार हम लिख रहे हैं, इसको लिखेंगे समीकरण 1 में थीटा का मान रखने पर, तो ये हो जाएगा आपको ना सेक थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1/सेक थीटा नहीं बल्कि सेक इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1/x हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और बच रहा है, यानी कि कोसेक इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 1/x। क्या होता है, साइन इनवर्स 1/x।
इसमें भी मान सकते हैं लेट थीटा इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, इधर आएगा तो कॉसेक थीटा बराबर एक्स, नहीं उसके बाद 1 कॉसेक थीटा 1 कॉसेक थीटा बराबर 1/x, इम्प्लाई का चिन्ह देते आइए आप, ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1/x, उधर जाएगा तो थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/x समीकरण। अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा आपको कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/x। ठीक है, ये आपको फार्मूले जो 6 गो थे ये सभी के सभी सत्यापित हुए। अब हम लोग पढ़ेंगे साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स वाले फार्मूले सत्यापित करेंगे। चलिए आते हैं, इसको जल्दी जल्दी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, यहाँ हम लोग पढ़े हैं कि साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स पढ़े हैं, जबकि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पढ़े हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। जरा ध्यान रखना, हम पहले जो सत्यापित कर रहे हैं उसका नाम है साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। सबसे पहले क्या करना है, लेट मान लेना है थीटा इक्वल टू, जैसा कि पहले हम लोग मानते थे माइनस एक्स हो जाएगा, नहीं इम्प्लाई का चिन्ह देंगे और इसको साइन को इधर लाएंगे तो साइन थीटा बराबर होगा माइनस एक्स। ठीक है, अब चलिए इसको माइनस को इधर लाएंगे तो माइनस ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर एक्स। ठीक है, अब इस बगल कुछ भी रहता है ना तब ये साइन जो है उस बगल नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इसके अंदर लिखेंगे, यानी इसको हटाने की कोशिश करेंगे। यही जैसे आपको जो है पाई वाला सत्यापित करना है तो यही जैसे रूल चेंज होगा, और जिसमें पाई सत्यापित करना है और जिसमें केवल माइनस है यही जैसे रूल चेंजिंग हुआ है। देखिए क्या यहाँ एक फार्मूला आता है जो 11th में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, क्या तो देखिए यहाँ होता है साइन माइनस, साइन कितना होता है माइनस ए बराबर ई होता है माइनस साइन ए। ठीक है, ये आपको 11th में चतुर्थांश पढ़ाया जाता है ऐसे, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि इस चतुर्थांश में क्या होता है कॉस पॉजिटिव होता है, कुछ भी घटाएंगे तो यहाँ रहते हैं। ठीक है, उसी रूल के अनुसार। अब चलिए, तो आप लोग सोच रहे हैं कि सर जो है माइनस ही दिखना है, तो माइनस तो आपको जो है साइन पाई माइनस भी पाई प्लस थीटा बराबर भी तो माइनस साइन थीटा होता है, नहीं तो ये वाला फार्मूला क्यों नहीं लिखे? नहीं तो हम लोग पढ़े हैं अभी इसके पहले जो है प्रांत और परिसर पढ़े, तो साइन का जो हम लोग परिसर पढ़े हैं क्या होता है -π/2 से π/2 के बीच होता है, तो इसीलिए वो सीमा दिया है परिसर और प्रांत जो है उसके बाहर नहीं जाना है। जैसे कॉस वाला में है, तो कॉस वाला में हम लोग पढ़े हैं कि उसमें क्या होता है कॉस वाला का प्रांत जो है वो पाई होता है उसके प्रांत में, तो इसलिए पाई वाला हम लोग लिखते हैं। आई कॉस वाला जो है वो माइनस थीटा इक्वल टू माइनस नहीं होता है, एक क्या होता है एक कॉस थीटा प्लस होता है, इसलिए इसमें हम लोग क्या लिखेंगे तो पाई लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस फार्मूले के उपयोग करने के बाद हमारा फार्मूला बन जाएगा, ये जो बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, साइन माइनस थीटा इक्वल टू एक्स, इस तरह है इस तरह लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद इसको अब इधर ले जा सकते हैं क्योंकि अब कोई अंक इधर नहीं, तो
तो माइनस थीटा इजिकल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब माइनस को उधर ले जा सकते हैं, तो थीटा इजिकल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, समीकरण 1। और तब लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा आपको साइन इनवर्स माइनस एक्स इजिकल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इसी तरह से पाई वाला सत्यापित जब करना है आपको, एक पाई वाला देखिए, जैसे कॉस इनवर्स माइनस एक्स इजिकल टू का है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, लेट थीटा इजिकल टू कॉस इनवर्स माइनस एक्स लिखेंगे। इधर आएगा तो यानी कॉस थीटा बराबर माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस को इधर लाएंगे तो कॉस थीटा बराबर एक्स हो जाएगा। अब इसका फार्मूला जो होता है ये आपको पाई वाला लागू करेंगे, यानी कि कॉस पाई, जिसमें पाई लिखना है वो यही फार्मूला लागू होगा, पाई माइनस थीटा। ठीक है, यानी यहाँ जो है, जो आपको जैसे आपको सेक में सत्यापित करना है तो यहाँ सेक हो जाएगा, पाई माइनस थीटा रहेगा। तो ये क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, पाई माइनस, ठीक है, माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो हेंग दिया है उसको इस तरह लिखना है। तो ये जब अंदर ले जाएगा, मतलब इस तरह लिखेंगे, जब इस तरह है इस तरह लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अतः ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस थीटा इजिकल टू एक्स। यहाँ ये लिख दीजिए, ठीक रहेगा, फार्मूला अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इधर जाएगा ये, यानी पाई माइनस थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स, फिर हम माइनस थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस पाई, माइनस को उधर ले जाएंगे तो थीटा बराबर, अभी माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, यानी कि पाई माइनस हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, समीकरण 1। इसके बाद लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन 1 रखेंगे, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स इजिकल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। आप लोग नोट करिए जल्दी जल्दी। घर मिटका रहे हैं। अब है tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस tan इनवर्स एक्स। ठीक है, तो फिर वही बात, लेट थीटा इजिकल टू tan इनवर्स माइनस एक्स, इधर आएगा तो tan थीटा बराबर है माइनस एक्स, नहीं, उसके बाद tan, इधर माइनस लाइए, माइनस tan थीटा बराबर एक्स, फिर इसमें पाई नहीं सत्यापित करना है तो वही फार्मूला क्या लिखेंगे, tan ना, ऐसे लिख सकते हैं, tan माइनस थीटा के जगह माइनस लिख दीजिए बराबर माइनस tan थीटा, माइनस tan ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब कैसे है, ऐसे है, ऐसे लिखना है। ठीक है, उस हिसाब से क्या हो जाएगा, tan माइनस थीटा इजकल टू एक्स, नहीं उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस थीटा बराबर
tan इनवर्स एक्स, फिर माइनस उधर लेकर जाइए तो ये हो जाएगा tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स एक्स, समीकरण 1। उसके बाद क्या लिख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस tan इनवर्स एक्स। ठीक है, चलिए एक और tan के बाद हम लोग कट का सत्यापित कर देते हैं। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी पर हम सत्यापित करते जा रहे हैं, यानी tan के जगह कट लिखेंगे, कट इनवर्स तो वही फार्मूला हो जाएगा, कट हो गया, नहीं लेट थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स माइनस एक्स, फिर क्या लिखेंगे, कॉट थीटा बराबर एक्स माइनस एक्स, फिर क्या हो जाएगा, माइनस इधर आएगा तो माइनस कॉट थीटा बराबर एक्स। ठीक है, अब चलिए यहाँ कॉस के जगह कॉट लिख देंगे, बराबर कॉट ए हो जाएगा, नहीं अब चलिए तो फिर ये हो जाएगा आपको कॉट, यहाँ हो जाएगा कॉट, यहाँ हो जाएगा आपको कॉट, फिर यहाँ हो जाएगा कॉट ना, बाकी जो है आपको एक कॉट हो गया, सत्यापित। ठीक है, अब चलिए एक और फार्मूला है, सेक वाला है, सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, नहीं तो क्या करेंगे, लेट थीटा इज इक्वल टू मान लेंगे सेक इनवर्स माइनस एक्स ना, इधर आएगा तो सेक थीटा बराबर माइनस एक्स, नहीं उसके बाद क्या हो जाएगा, इधर माइनस आएगा तो माइनस सेक थीटा बराबर एक्स, फिर फार्मूला यहाँ लिख दीजिए, कौन सा फार्मूला लागू करने जा रहे हैं, तो हम लोग लागू करने जा रहे हैं कौन सा, सेक पाई माइनस ए बराबर माइनस सेक ए, नहीं चलिए उस हिसाब से इम्प्लाई देना है, यहाँ इम्प्लाई नहीं देना है। ठीक है, यहाँ बराबर भी नहीं देंगे प्रश्न में अगर आएगा तो, ये सूत्र है, तो ये हो जाएगा आपको सेक पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स, सेक को उधर भेजिए तो पाई माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, उसके बाद माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई को उधर भेजिए तो सेक इनवर्स एक्स माइनस पाई हो जाएगा, फिर माइनस को भेजिए तो हाई माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, समीकरण 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। चलिए अब एक और बच रहा है इसमें, क्या उसको सत्यापित कर देते हैं, यानी कि अब है कोसेक इनवर्स एक्स बराबर माइनस एक्स बराबर कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, नहीं फिर वही बात, लेट थीटा इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, इधर आएगा तो कोसेक थीटा बराबर माइनस एक्स, फिर माइनस से नहीं आएगा, माइनस कोसेक थीटा बराबर एक्स, फिर इधर आपको जो है फिर फार्मूला लागू होगा, नहीं कौन सा, तो कोसेक माइनस इज इक्वल टू माइनस कोसेक। ठीक है, तो इस तरह है, इस तरह लिखना है, उस हिसाब से क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स, फिर उधर ले जाइए तो माइनस थीटा बराबर
कॉसेक इनवर्स एक्स, फिर माइनस को उधर ले जाइए तो थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स। इसको मान लेना है इक्वेशन 1। अब क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन 1, यानी समीकरण 1 में थीटा का मान रखने पर तो ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, चलिए आप लोग जल्दी जल्दी थोड़ा नोट कीजिए। जल्दी जल्दी नोट करते रहिए आप लोग। कभी कभी बोलने में हिचकिचाहट हो रही है, इसका कारण यह नहीं है कि हम असमझदार हैं, कारण यह है कि हमारा प्लेटफॉर्म चेंज हो गया है। पहली बात यह कि हम लोग बच्चों के बीच पढ़ाते हैं, यहाँ खाली खाली यानी हवे से बात करना पड़ता है। नहीं, दूसरी बात यह है कि हम लोग जो है ना थोड़ा जगह चेंज हुआ है, यानी कि वहीं प्लेटफॉर्म चेंज हो जाए, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही है। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ता जाएगा, आप लोगों को वीडियो जो है ना फास्टली जो बोलकर बताया जाएगा, इसीलिए थोड़ा स्लोली बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लासरूम का पढ़ाई और इसे यहाँ का पढ़ाई दोनों में अंतर यह है कि वहाँ बच्चों के बीच बात करना पड़ता है, यहाँ अपने आप से बात करना पड़ता है। इस बात के साथ कि आप लोग मेरी बात को सुन रहे हैं। चलिए, उम्मीद रखते हैं कि आप लोग उतार लिए होंगे। नहीं, अब आते हैं हम लोग अगली फार्मूला जो है हमारा, देखते हैं। अब जो है हम लोग पढ़े हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। दूसरा पढ़े हैं हम लोग tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। और तीसरा पढ़े हैं हम लोग सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। चलिए देखते हैं तीनों फार्मूला को। सबसे पहले इसमें कोई एगो मान सकते हैं, किसी को एगो को थीटा मान सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको मानते हैं। ठीक है, लेट थीटा इज इक्वल टू साइन मानते हैं, ये भी ज़्यादा लोग साइन याद रखता है, इसलिए साइन को मान ले रहे हैं। लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। चलिए इधर आएंगे, वही बात फिर साइन थीटा बराबर एक्स। नहीं, अब देखिए यहाँ क्या किया जाता है, जरा ध्यान देना है कि हमको जब यहाँ साइन लेकर चले हैं तो कॉस लाने का हम लोग लाना पड़ेगा, लाने का नहीं लाना पड़ेगा। अगर कॉस लेकर चलेंगे तो साइन लाना पड़ेगा। वहीं अगर टैन लेकर चलेंगे तो कॉट लाना पड़ेगा। कहाँ लाना पड़ेगा? यहाँ से चेंजिंग करने पड़ेगा। अगर हम साइन लेकर चले हैं तो इसको कॉस में चेंज करेंगे, अगर टैन लेकर चलेंगे तो फिर यहाँ हम लोग कौची में कॉट में चेंज करेंगे, और सेक लेके चलेंगे तो कोसेक में, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ फार्मूला जो होता है हम लोग पढ़े हैं 9th में, 9th करें 10th में और 11th में। 11th में त्रिकोणमिति के बहुत सारे फार्मूला पढ़ना है, इसलिए 11th कहिए। 11th में हम लोग पढ़े हैं एक फार्मूला जिसका नाम है साइन π/2 माइनस थीटा के जगह ए लिख दीजिए। ए बराबर क्या पढ़े हैं इस चतुर्थांश में, ये सब चतुर्थांश आप लोगों को मालूम है कि नहीं। अगर हम इसमें से कुछ घटाते हैं तो इसमें रहते हैं, और दूसरी बात कि हम इसमें से कुछ भी घटाएंगे, यहाँ π/2 होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ 3π/2 होता है, यहाँ 0 और 2π होता है। इसको 90 डिग्री बोला जाता है, इसको 180 डिग्री, इसको 270 डिग्री या 360 डिग्री। ठीक है, तो कह सकते हैं कि 180 में से कुछ भी घटाया जाता है। ऐसे चलते हैं हम लोग, ऐसे
फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब देखिए 90 में कुछ भी जोड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, 90 में कुछ भी जोड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, 90 में से कुछ भी घटाएंगे तो पीछे बढ़ेंगे। वही 180 में कुछ भी जोड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, कुछ भी घटाएंगे तो इसमें नहीं कूद जाएंगे, बढ़ेंगे तो इसी में रहेंगे। फिर 300 यहाँ 270 डिग्री कहिए, यानी 3π/2। 3π/2 में कुछ भी जोड़ेंगे तो इस चतुर्थांश में आएंगे, कुछ घटाएंगे तो इसमें। अब यहाँ दूगो आता है, 360 में कुछ भी जोड़ेंगे तो इसमें आएंगे, 360 में से कुछ घटाएंगे तो यहाँ आएंगे, या 0 में कुछ भी जोड़ेंगे तो यहाँ आएंगे, कुछ भी घटाएंगे तो इसमें आएंगे। ठीक है, तो हम लोगों को जो है क्या ये फार्मूला होता है sin π/2 - a बराबर होता है कितना, तो ये हो जाता है आपको चेंज। हाँ, एक और बात कि 270 यानी 90 डिग्री और 270 डिग्री पर त्रिकोणमितीय निष्पातियां चेंज होती है। त्रिकोणमितीय निष्पातियां माने साइन का कॉस कैसे चेंज होता है, साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में बदल जाता है, टैन कॉट में बदल जाता है और कॉट टैन में बदल जाता है। उसी तरह से सेक कोसेक में बदल जाता है और कोसेक सेक में बदल जाता है। ठीक है, कब 270 और 360 पर मात्र याद रखना है, बाकी किसी पर चेंज नहीं होता है। ठीक है, बाकी सिर्फ पर साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे हम लोग को चीज साइन के बदले लिखना है तो यहाँ लिखेंगे कॉस, क्योंकि हम बता रहे थे आपको साइन को क्या करना है, कॉस लाना है। तो cos π/2 - a बराबर साइन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, यानी इस तरह है, इसको इस तरह फार्मूले लगाकर, यानी साइन को कॉस में, कॉस रहता तो साइन में चेंज किया जाएगा। उस हिसाब से अभी साइन क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा आपको कॉस, इस तरह है, इस तरह लिख रहे हैं, यानी cos π/2 - थीटा बराबर x। कुछ नहीं करना है, cos को उधर ले जाएंगे तो π/2 - थीटा बराबर cos इनवर्स x। कुछ नहीं करना है, आंख मूंद लेना है केवल, π/2, इसको थीटा को उधर ले जाइए तो थीटा प्लस cos इनवर्स। हाँ, एक और बात कि थीटा को हम इस साइड भी लिख सकते हैं, इस साइड भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए हम साइन को माने हैं कौन थीटा, और साइन कहाँ है, इसमें पहले है तो इसलिए लिख देते हैं, क्योंकि वैल्यू पुट करने में आसानी रहेगा, पहले ही पुट किया जाएगा। चलिए, तो ये हो जाएगा पाई, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, थीटा प्लस cos इनवर्स x = π/2, समीकरण 1। π/2 आ गया मैंने समीकरण 1। अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपको, साइन इनवर्स माने है थीटा का मान, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x = π/2। ठीक है, चलिए एक और सत्यापित आज हम करेंगे, बाकी आप लोग एगो कर लीजिएगा क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें अपनी बार कॉट लेकर चलते हैं, दूसरी पद लेकर चलते हैं, यानी कि लेट थीटा = cot इनवर्स x, फिर cot थीटा = x, नहीं फिर यही फार्मूला। अब क्या लिखेंगे, यहाँ कौन सा फार्मूला लागू करेंगे, यहीं पर दीजिए, यहाँ फार्मूला लागू करेंगे tan, क्योंकि cot लेकर चले हैं तो tan लाना है, तो tan π/2 - थीटा = cot थीटा। इस तरह था, ए लिख दीजिए, थीटा फार्मूला में है इसलिए प्रश्न में है, इसलिए यहाँ फार्मूले में ए लिख दीजिए। ठीक है, चलिए, तो हम लोग इस तरह था, इस तरह इसको लिखना है हम लोगों को। ठीक है, चलिए आते हैं, तो अभी इस हिसाब से क्या हो जाएगा, tan π/2 - थीटा = x। ठीक है, तो उधर जाएगा तो π/2 - थीटा = tan इनवर्स x। ठीक है, चलिए π/2 उधर ले जाइए बराबर tan इनवर्स। अभी बता रहे थे कि यहाँ ध्यान रखना है, हम लोग कॉट माने हैं इसको tan है, तब tan पहले है तो इसलिए इसको पहले रखिए, चाहे जो थीटा ले जाएंगे इधर, थीटे के मान रखना है तो कॉट में,
तो इसलिए हम लोग इसको बाद में लिखेंगे, क्योंकि फार्मूले में आपको बाद में कॉट है, ठीक है। थीटा का मतलब क्या है, कॉट है, कॉट इनवर्स वही। चलिए तो पाई बाई 2 tan इनवर्स x वहीं रहेगा, n जाएगा तो प्लस थीटा हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कुछ, tan इनवर्स x प्लस थीटा इजकल टू पाई बाई 2, समीकरण 1। फिर वही बात, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन 1। चलिए रख दीजिए, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इजकल टू पाई बाई 2, ठीक है। तो आप लोग इसको सेक को इसी तरह सत्यापित कर लीजिएगा, कोई नहीं, यहाँ कॉट लिख देना है, सेक है तो सेक यहाँ लेकर खाली लिख देना है, पाई बाई 2 वहीं रहेगा सब। जैसे देखिए इसमें कोई अंतर है, खाली जो लेकर चलना है, ठीक है। तो आप लोग इसको सत्यापित कर लीजिएगा। इसके आगे हम कल फार्मूले सत्यापित करेंगे, यानी 2 sin इनवर्स x इजकल टू sin इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके आगे के फार्मूले सत्यापित करेंगे। तब तक के लिए आज इतना ही, धन्यवाद। कल के वीडियो में हम आप लोगों को जो है हिंदी का जो है चैप्टर कड़बक, यानी कविता जो है कड़बक, उसका भावार्थ आप लोगों को बताएंगे, वह चैप्टर स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हिंदी का भी चैप्टर हम लोग करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।